हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह तो मेरी बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत ही अच्छी है। इंसान जो सोचता है उसके साथ वही होता है, जो वो सोचता है वो बोलता है और वही वो बन जाता है। तो अगर इंसान सोचे कि मेरी दिन आज अच्छा है तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन रहता है, और इंसान सोचता है कि अगर मेरा दिन मुसीबत वाला है, मेरा दिन परेशानी वाला है, और जो भी वो सोचता है उसके साथ वही होने लगता है, वही चीज़ उसको अट्रैक्ट करने लगती है, वही चीज़ उसके सामने आने लगती है। तो जो सोचता है उसके साथ वही होने लगता है। तो आज की सुबह मेरी यूँ हुई है कि मिक्सर ग्राइंडर मेरा ख़राब हो गया। अचानक चलते चलते जो मैं काली मिर्च पीस रही थी, पता चला कि ग्राइंडर बंद हो गया आधे में। तो ये हो गया आज मेरे लिए, अगर सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ग्राइंडर के बगैर हमारा बहुत सारा काम रुक जाता है, मिक्सर के बगैर हमारे बहुत सारे काम रुकते हैं। तो इसको अगर मैं पॉजिटिवली सोचूं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को निपटा सकती हूँ। तो मैंने प्लान किया था मूंग की दाल का डोसा बनाने का सुबह नाश्ते में, लेकिन बहुत सारी मूंग की दाल भिगाने के बाद पता चला कि ये मूंग के डोसे बन ही नहीं पाएंगे। उसका मैंने क्या किया, अब उसको सोचते रहूँगी मैं कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, तो ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन इसका हम हल निकालते हैं। क्या किया हमने, आधी दाल को हमने धो के निकाल लिया है छन्नी में। इसको हम नाश्ते में बनाएंगे मूंग की दाल। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। और वही मूंग की दाल जो हमने आधी और बची थी, उसका हमने मूंग का सूप बना लिया है आज दोपहर में खाने के लिए। इसमें मैंने डाला है प्याज, लहसुन, टमाटर, हल्दी और नमक, और पानी डाल के इसको बॉईल करने रख दिया है। तकरीबन आधा घंटे तक ये धीमी आंच में पकती रहेगी और इसका सूप तैयार हो जाएगा। हम लोग डाइट पे हैं तो ये मखाने भी मैंने रख दिया है सेकने के लिए। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। तेल गर्म होने के पहले ही मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी, नमक, काली मिर्च, और इसके बाद उसी में उलट दिया था मैंने मखाने। हम लोग अभी डाइट पे हैं तो स्नैक्स के तौर पे मखाने यूज़ करते हैं, और ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही प्रोटीन रिच होता है, फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो पेट को ये भरा रखता है। तो एक कटोरी हम शाम के स्नैक्स में अपनी स्लिमिंग टी के साथ लेते हैं। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है स्लिमिंग टी मेरी, और ये भी बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं स्लिमिंग टी पीऊँगी, उसके साथ में मैं गूंद लेती हूँ आटा। जब तक स्लिमिंग टी थोड़ी ठंडी हो रही है, क्योंकि इतनी गर्म पिए नहीं जाएगी, उतनी देर में मेरा आटा गूंद जाएगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ मूंग की दाल। तो मूंग की दाल के साथ आज हम गेहूं की रोटी खाएंगे। अगर आपको स्लिमिंग टी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा नमक, और इसको गूंद लूँगी मैं अच्छी तरह से। आटा गूंदते गूंदते मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, आपके भी लाइफ में ये बहुत काम आ जाएगी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में कभी गैदरिंग में जाना भी पड़ता है, तो मैं कुछ जगह पे जाती भी हूँ। अब इत्तेफाक से हम सब फ्रेंड सर्कल वहाँ मिले, और मैं मेरी फ्रेंड से यही बोली कि आइए, आप घर आने वाले थे, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ, अभी ही मैं बात कर रही थी मेरी भाभी से कि कुलसुम के घर एक दिन चलते हैं। बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ उसको, लेकिन जाना होता ही नहीं है। मैंने कहा कि 5 साल से आप यही बोल रहे हो कि आना है, लेकिन आप आते ही नहीं हो। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि मेरी सास बीमार हो गई थी, मेरे मम्मी की शिफ्टिंग थी, मेरी मम्मी फिर बीमार हुई, फिर मेरे डैडी का ऑपरेशन हुआ, फिर मेरी मम्मी का कुछ ऑपरेशन हुआ, मेरे घर में उलझती रही, मेरे बच्चे बीमार, मेरा ये वो। उन्होंने बहुत सारी नेगेटिविटी बताई मुझे, बहुत सारी स्टोरी अपनी बताई। इस वजह से वो मेरे घर नहीं आ पा रही थी। अगर कोई इंसान इस तरह से सोचता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके साथ वही प्रॉब्लम आती रहेगी, और उसी प्रॉब्लम को आप अट्रैक्ट करते रहोगे। जैसे कि कोई इंसान ये सोचता है कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरी लाइफ बहुत बिज़ी है, तो उसके सामने ऐसे ही काम आके खड़े हो जाते हैं जिससे वो खुद बहुत बिज़ी हो जाता है। जैसे कि मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया, तो मैं उसके बारे में सोचना बंद कर दी, और अगर मैं सोचती रहती कंटिन्यू उसके बारे में,
तो वो पूरा दिन मेरा वैसे ही जाता कि मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं मसाले कैसे पीसूँ, अब मेरा काली मिर्च अटक गया, मेरा ज़ीरा पीसने का रह गया। मैं पूरा दिन यही सोचती रहती, तो वो मेरे दिमाग में वही अट्रैक्ट करता रहता और बार बार मैं ग्राइंडर की तरफ आती और फिर देखती कि अरे मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया, और मेरे साथ काम भी वही निकलता जो मेरे को ग्राइंड करने का काम ही आता रहता। तो प्रॉब्लम तो हर एक के साथ आती रहेगी, और ये प्रॉब्लम कब तक आएगी? जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो प्रॉब्लम आती ही रहने वाली है। तो हम पे ये डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम पे ध्यान दें या सल्यूशन पे। अब मेरा ग्राइंडर ख़राब हो गया, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन सल्यूशन ये था कि मैं आज डोसा नहीं बना के उसी दाल को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करी। एक मूंग का सूप मैंने बना लिया और एक मूंग की दाल बना ली, जो मुझे नाश्ते में काम आ जाएगी और दोपहर में वो सूप मेरा काम में आ जाएगा। तो मैंने प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दिया बल्कि सल्यूशन पे ध्यान दिया। तो हर इंसान पे प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी, लेकिन ध्यान प्रॉब्लम पे नहीं होना चाहिए बल्कि सल्यूशन पे ध्यान दो। चलिए, आपसे बात करते करते मेरा आटा भी गुन गया है और इसको मैं रख देती हूँ साइड पे 10 मिनट के लिए। तब तक मैं मूंग की दाल की तैयारी भी कर लेती हूँ। चलिए, मेरी स्लिमिंग टी जो है थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो इसको मैं छान लेती हूँ। ये मैं दोपहर में खाने के बाद भी लेती हूँ, सुबह नाश्ते के पहले भी लेती हूँ और रात में सोते वक्त भी लेती हूँ। बहुत फ़र्क पड़ रहा है मुझे और बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे। मेरा पेट भी इससे अंदर जा चुका है काफ़ी और बहुत अच्छा मैं फ़ील कर रही हूँ। तेल हमने गरम रख दिया है मूंग की दाल के लिए। ज़ीरा डाल दिया है मैंने और इसमें डाल दिया है मैंने 1 प्याज और 2 हरी मिर्ची काट के। हरी मिर्ची मैं अक्सर फ्रीज़र में रखती हूँ जिससे फ्रेश रहती है, क्योंकि हरी मिर्ची मुझे ज़्यादा लगती नहीं है। तो क्या होता है कि बहुत जल्दी वो नीचे ख़राब हो जाती है फ्रिज में, तो हम फ्रीज़र में ही रखते हैं। आप भी इस तरह से फ्रीज़र में उसको रख सकते हैं। हरी मिर्ची की डंडी को आप तोड़ के, धो के और उसको सुखा के अच्छे से ज़िप-लॉक पैक में रख सकते हैं और आपको जब चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज अच्छी तरह से हो गई है। इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का मसाला, और इसको अच्छी तरह से हम कर देंगे मिक्स। तेल हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, इसलिए ये जल्दी से चिटकने लग जाता है और बहुत ज़्यादा ठास आने लग जाती है। तो उसी के साथ हम डाल देते हैं, ये थोड़े सूखे मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला मेरा घर का ही बना हुआ है। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। उसी के साथ साथ हम डाल देते हैं टमाटर, क्योंकि ये बहुत जल्दी मसाला सूख गया है तेल नहीं होने की वजह से। तो ये टमाटर के साथ ही अच्छे से भुना जाएगा और पक भी जाएगा। इसको हम लो फ्लेम पे ढक के धीमी आंच में पकाते हैं ताकि मसाला भी भुन जाएगा। और उसी के साथ साथ ये मखाने जो हम आधा घंटे से तकरीबन रखे थे और कंटिन्यू चलाते रह रहे थे, और ये मखाने भी क्रिस्पी हो चुके हैं। देखिए, मखाना बनाने के टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो बर्तन है वो अच्छा बड़ा होना चाहिए, ताकि मखाने अच्छी तरह से आपके इस तरह से हिलते रहे, इस तरह से आसानी से। आपको कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ना चाहिए कि बर्तन छोटा होगा तो ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी नहीं होगा और एक तरफ जल जाएगा और एक तरफ कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से ये टूट जाता है। देखिए, चूरा हो गया, इस तरह से चूरा हो गया। आधा पौना घंटा लगा है इसको तकरीबन लो फ्लेम पे। तो ये भी हो गया है और इसको रख देते हैं हम साइड पे। और उसी के साथ साथ ये सूप भी बन गया है। अब आप बोलेंगे कि मूंग की दाल आप डाले हैं और सूप बना रहे हैं। मूंग का सूप अक्सर हम लोग जो है अक्खे मूंग से ही बनाते हैं, लेकिन मुसीबत को मुसीबत ना समझते हुए इसको मैं मूंग का सूप ही बोलूँगी, क्योंकि हम इसी तरह से पतला पतला इसको सूप के तौर पे ही बनाए हैं और इसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। है तो मूंग की ही दाल, चाहे अक्खा मूंग हो, चाहे छिलटे वाला मूंग हो या पीली मूंग हो, इस तरह से आप सूप बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हो गया है, इसको भी मैं साइड पे रख। ग्राइंडर ख़राब होने से मैं उसके बारे में सोचना छोड़ी और एक्शन ली और सल्यूशन निकाल लिया सारी चीज़ों का। तो ये आटा हमने जो गूंद के रखा था, इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं, बहुत थोड़ा सा। देखिए, मैंने तेल डाला है और उसको मसल लेंगे। तेल मैंने आटे के अंदर बिल्कुल नहीं डाला था,
ये श्योर गेहूँ है और ज़्यादा हम तेल इस्तेमाल नहीं करते, तो कम से कम तेल इस्तेमाल करके हम अपनी चीज़ों को बनाते हैं। आप भी कम तेल इस्तेमाल करें और हेल्दी रहें। तो रोटी मेरी जो है बहुत फास्ट मैं बना लेती हूँ, इसलिए मैं पहले लोई बना के रख लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं बहुत छोटी छोटी सी लोई बनाती हूँ, क्योंकि रोटी मेरी बहुत पतली और छोटी सी होती है। तो इस तरह से मैं लोई बना के पहले रख लेती हूँ, ताकि मैं बहुत फास्ट रोटी मेरी बनती जाती है, ताकि मेरा हाथ ना रुके। लोई बनाते बनाते ये मसाला भी भुन रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा चला लेती हूँ। इस तरह से टमाटर का पानी छूटा है, उसी में ये अच्छी तरह से टमाटर भी गल गए हैं और मसाला भी भुन गया है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको देसी टमाटर दिखाए थे, ये वही देसी टमाटर है, इसलिए ये बहुत आसानी से गल गए हैं। इसके छिलटे बहुत पतले होते हैं, तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाता है। इसी में हम दाल ऐड कर देते हैं। ओह माय गॉड, इसमें बहुत सारी मिर्चियाँ हैं, तो वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये मिर्ची मैंने डोसे के लिए डाल के रखी थी कि ग्राइंड करूँगी, और अदरक भी मैंने डाला था, लेकिन ये मिर्ची बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और कोई और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी। मैंने देखा नहीं था, तो ये मैंने निकाल लिया है। खैर, अदरक थोड़ा बहुत रहेगा तो चलेगा, क्योंकि उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है अदरक। इसको हम कर देते हैं अच्छी तरह से मिक्स। इसमें हम 1 कप जितना ही पानी डालेंगे, क्योंकि दाल जो है रात भर भीगी हुई थी, तो अच्छे से नरम हो चुकी है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तकरीबन हमने 1 कप पानी डाला है। अब ये थोड़ा पकने लगे तो इसको लो फ्लेम पे हम ढक के पकाते हैं। फ्लेम को हमने लो कर दिया है और उसी के साथ हम लोई आगे बना लेते हैं, और ये लोई बना के मैं रख लेती हूँ। लोई बनाते बनाते मैं तवा जो है रख देती हूँ धीमी आंच में, ताकि ये तवा भी गर्म होते रहे, तो फ़ौरन मेरी रोटी उतरना शुरू हो जाए। आटे की हमने लोई बना लिए हैं, और यहाँ पे मखाने भी ठंडे हो गए हैं, तो उसको भी हम जगह पे रख देते हैं। तो ये मेरा टपरवेयर का डब्बा है, जिसमें मैं स्नैक्स रखती हूँ। इस तरह से मैं इसको बंद करके रख देती हूँ। शाम में हमको स्नैक्स के लिए बहुत काम आता है ये। तो ये मेरी स्नैक्स के डब्बों की जगह है। तवा भी गर्म हो गया है, और यहाँ पे मैं एक कपड़ा बिछा लेती हूँ। उसके ऊपर मैं पटला रखती हूँ, ताकि जब रोटी बनाते हैं तो पटला खसकता नहीं है और आवाज़ भी नहीं करता है, और आवाज़ से डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। तो इस तरह से मैं लोई लेती हूँ, और एक लोई को मैं इस तरह से सूखे आटे में डालती हूँ, और इस तरह से मैं रोटी बनाती हूँ। बहुत फास्ट मैं रोटी बनाती हूँ, आप खुद देख सकते हैं। आप भी इस तरह से सीखते रहें तो आपको भी फास्ट रोटी बनाने आ जाएगा। और छोटी और बहुत पतली सी रोटी होती है। मेरे हस्बैंड जो है, अगर किसी और के हाथ की रोटी होती है तो फ़ौरन पहचान जाते हैं और बता देते हैं कि ये तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं है। देखिए, सुबह उठ के सारा काम कर लेने से फ़ायदा ये होता है कि पूरा दिन हमको बहुत सारे काम अच्छे करने के लिए मिल जाते हैं, और हमारी सुबह भी बहुत अच्छी रहती है। देखिए कितनी छोटी सी और कितनी पतली सी बहुत अच्छी रोटी है, और बहुत सॉफ्ट रहती है। रोटी मेरी अगर 3 दिन भी आप फ्रिज में रखेंगे तो भी मेरी रोटी आपको बहुत ही सॉफ्ट मिलेगी। इस तरह से मैं बहुत नहीं सेकती हूँ और बहुत कड़क नहीं करती हूँ। इस तरह से बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है, देख सकते हैं हम। इसी तरह से मैं पूरी रोटी को बना लेती हूँ। तो चलिए, हमारी रोटी भी बन के तैयार है। एक तरफ रख देते हैं इसको, और उसी के साथ साथ ये दाल भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और फ्लेम को अब हम करने वाले हैं बंद, और इसको थोड़ा टेस्ट भी कर लेती हूँ मैं कैसी बनी है। आपको मैं अगर सच्ची बात बताऊं कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है पीली मूंग की दाल से दाल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये दाल छिलटे वाली जो मैंने बनाया है,
आज प्रॉब्लम आके खड़ी हुई थी और उसका सल्यूशन इससे निकला। तो रियल में चिल्टे वाली मूंग की दाल ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा चिल्टे वाली मूंग की दाल। अक्सर हम लोग पीली मूंग की दाल से मूंग की दाल की इस तरह से बनाते हैं नाश्ते में, लेकिन ये पहली बार मैंने हरी मूंग की दाल से बनाया है। तो फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो अब हम नाश्ता कर लेते हैं और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये मूंग की दाल और रोटी बिल्कुल रेडी है। मैं मूंग की दाल के साथ 3 रोटी खाऊंगी। ये मेरा नाश्ता है। नाश्ता हमारा हो गया है और किचन टेबल भी साफ़ हो गया है। अब एक मैंने बर्तन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और मैं सेक लेती हूँ थोड़े सिंगदाने। सिंगदाने मैं भर के ही रखती हूँ। जब मेरा मन होता है तो मैं सिंगदाने सेक के रख देती हूँ। सिंगदाने सेक के रखने से मैं कभी चिक्की बनाती हूँ, कभी पीनट बटर बना लेती हूँ। और सिंगदाने सेक के हम डब्बे में भी भर के रखते हैं, तो शाम के स्नैक्स में भी ये बहुत काम आता है। पहले मैंने फ्लेम को हाई पे रखा है। थोड़ा बर्तन गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको लो पे 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच में इसको मैं चलाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर से, और इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। सिंगदाने में हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और पेट को ये भरे रखने का काम करता है। शाम के स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है और जो डाइट करते हैं उसको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक मुट्ठी शाम के स्नैक्स में आप इसको खा सकते हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा इसको भून के रख देती हूँ। चलिए, मेरा मिक्सर भी रिपेयर हो गया है और सिंगदाना भी अच्छी तरह से सीख गया है। तो फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक सिंगदाना ठंडा होता है, दोपहर भी हो गई है और हमारे खाने का टाइम भी हो गया है। आज हमने मूंग की दाल और रोटी खाए थे, तो रोटी खा चुके हैं और अभी हम डाइट पे हैं, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे। ये जो हमने मूंग का सूप बनाया था यही हम खाएंगे। ये थोड़ा कुनकुना गरम है, बस इससे ज़्यादा गरम मेरे हस्बैंड खाना पसंद भी नहीं करते हैं। तो ये सूप हम ऐसे ही ले लेंगे दोनों। बहुत ही टेस्टी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। तो कभी कभी इस तरह की भी डाइट अपने लाइफ में अपनाएं, बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए, हमारा सूप तैयार है और ये हमारा दोपहर का खाना है। सिंगदाने को मैंने साफ़ करके इसके छिलटे निकाल के रख दिए हैं और इसको मैं भर देती हूँ, स्टोर कर देती हूँ। इसको हम जब दिल चाहेगा ऐसे ही भी खाएंगे और इसका पीनट बटर भी बना लूँगी। अगर दिल चाहेगा तो मैं इसका चिक्की भी बना लूँगी। ये रेडी रहेगा तो फ़ौरन ये सब काम आसानी से हो जाते हैं। तो मैं इसको अभी स्टोर करके रख देती हूँ। तो ये भी काम मेरा हो गया है। तो ये मेरे स्नैक्स की जगह भी भरने लगी है। शाम हो गई है, मैंने थोड़े फ्रूट्स नीचे से ले आए जो मुझे मिले। आज मैं बाज़ार नहीं जा सकी थी, यहीं से मैंने थोड़े से पपैये ले आए हैं। शाम का वक्त है तो मैं थोड़ा मेरे लिए काट रही हूँ। इसके साथ मैं थोड़े मखाने भी लूँगी और अभी मैं प्याज और टमाटर काट लूँगी थोड़े, क्योंकि मुझे उत्तपा बनाना है। तो उत्तपा भी मैं भिगा देती हूँ। रवे का उत्तपा बना रही हूँ मैं, तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ दही। आज मेरे पास दही है, अगर आपके पास दही नहीं है तो नींबू भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से मैं कचरा जमा करने के लिए एक थैली रख ली ताकि प्लेटफॉर्म पे गंदगी ना हो। तो इसको मैं मिला लेती हूँ पानी से। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। ये हमारे रात का डिनर है। ये फ़ैट लॉस, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। हाई प्रोटीन होता है ये और पेट को भरे रखने में ये बहुत हेल्प करता है।
अक्सर हमारे यहाँ रवे का उत्तपा, रवे का डोसा, रवे का इडली और रवे का ढोकला काफ़ी बनता ही रहता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है और बहुत ही मज़े की ये रेसिपीज़ है। ढोकले की भी जो रेसिपी है रवे की, वो मेरे चैनल में अपलोड की हुई है। आई बटन में आप क्लिक कीजिए, आपको उसकी भी रेसिपी मिल जाएगी। इसको मैं साइड पे रख देती हूँ भिगने के लिए। तब तक मैं खा लेती हूँ मखाने और पपैया। तो ये पपैया और मखाने मैं अभी स्नैक्स में ले लेती हूँ। तो उत्तपा का बैटर भी मेरा रेडी है और तेल भी मैंने लगा दिया है तवे पे। तवा गरम हो गया है तो मैं उत्तपा तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से मेरा पूरा दिन का रूटीन रहा। बताने का मकसद आज का यही था कि अगर कोई भी मुसीबत आए तो उसको आप पॉजिटिवली अगर आप सोचते हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसी को आप नेगेटिव लेके सोचते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, बल्कि वो प्रॉब्लम और आती जाती है और उसके बाद प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। क्योंकि आपको प्रॉब्लम दिखाई दी, आपने प्रॉब्लम के बारे में सोचा तो प्रॉब्लम आपको अट्रैक्ट करी और प्रॉब्लम आके आपके सामने ही खड़े हो जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अच्छे से रहिए और अच्छा खाइए, एंजॉय करिए। लाइफ एक ही बार इंसान को मिलती है तो उस लाइफ को एंजॉय करिए। एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। खुशियाँ रहेगी, आप एंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगी, आपकी ज़िंदगी खुशी खुशी में बदल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।